नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इस बार विवाद डॉक्टर और महिला नर्सिंग अधिकारी के बीच में हाथापाई को लेकर उत्पन्न हुआ है। मरीज को देखने को लेकर डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी के बीच में पहले बहसबाजी हुई और फिर डॉक्टर ने आक्रामक होते हुए नर्सिंग अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि डॉक्टर ने नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ तक जड़ दिया है। बता दें कि एम्स में तैनात डॉक्टर और महिला नर्सिंग अधिकारी के बीच में हाथापाई और बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आसानी से देखा जा सकता है कि डॉक्टर आक्रामक होते हुए नर्सिंग अधिकारी को गलत बयानबाजी कर रहा है। गुस्से में आकर महिला नर्सिंग अधिकारी ने भी डॉक्टर को खूब खोटी सुनाई। लेकिन सवाल है कि मरीज को देखने को लेकर आखिर ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर आक्रामक हो गए और महिला को थप्पड़ जड़ दिया। पास में खड़े स्टाफ कर्मी दोनों के बीच बचाव करने की मुद्रा में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने जब महिला नर्सिंग अधिकारी पर हमला करने की कोशिश की तो पास खड़े दो लोगों ने डॉक्टर को रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच में काफी बहसबाजी होती है। मामला इतना बढ़ गया कि तैश में आकर डॉक्टर ने लेडी नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुस्से में महिला ने कहा कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस घटना का पूरा वीडियो वायरल होते ही एम्स का अस्पताल प्रबंधन है हरकत में आया और इसके बाद में प्रबंधन ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की है। जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों के लिए ट्रामा सेंटर की ओटी को खाली कराया जा रहा था और इसी दौरान नर्सिंग अधिकारी और रेजिडेंट डॉक्टर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान वहां पर मौजूद अन्य स्टाफ ने किसी तरह दोनों को अलग किया। नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने एम्स प्रबंधन को आरोपित डॉक्टर के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कड़ी कार्रवाई आपने नहीं की तो मंगलवार को मौन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम है। एसोसिएशन ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कल ही रात एम्स प्रबंधन ने आरोपित डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामले की अब जांच पड़ताल शुरू से की जा रही है। तो बता दें कि एक बार फिर से ऋषिकेश एम्स अखाड़ा बना है। डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी के बीच में बहसबाजी हुई। डॉक्टर ने नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया है। थप्पड़ जड़ने के बाद में एम्स अस्पताल में जमकर हंगामा होता है। डॉक्टर और महिला नर्सिंग अधिकारी के बीच में ये बहसबाजी खूब वायरल हो रही है। डॉक्टर ने महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारा। नर्सिंग अधिकारी बोली हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे होती है। थप्पड़ कांड का ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा एम्स प्रबंधन ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई करेगी। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। हर एक एंगल से इसकी जांच की जाएगी। जिसकी भी गलती होगी उसको सजा दी जाएगी, ये भी अस्पताल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है। तो बता दें कि उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स एक बार फिर से विवादों में घिर गया है और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। संजय शर्मा संवाददाता ऋषिकेश से है, हमारे साथ में इस पूरे मामले की पड़ताल की है उन्होंने और जानकारी देंगे। हालांकि डॉक्टर राज्य नेगी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी। इसके अलावा आशीष डोभाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी, आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा कि आखिर क्या था कि विवाद इतना बढ़ा कि डॉक्टर ने महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। कहाँ से मामले की शुरुआत होती है, विवाद क्या है? जी हाँ, अगर बात करें विवाद की तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब किसी एक मरीज को लेकर कोई इलाज में किसी तरह की कोई कोताही अगर डॉक्टर को देखने को मिली तो उन्होंने जिस तरह नर्स को ये बात समझाने की कोशिश करी, उसमें उन्होंने नर्स के साथ गुस्सा होकर उसके एक झापट मारने की बात सामने आई, जिसमें नर्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको धक्का दिया। तो ये मामला ज्यादा से ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा था। ऐसी स्थिति में एम्स में ये विवाद एकदम जाकर मीडिया में पहुंच गया। जैसे कि एम्स पहले से ही विवादों के घेरों में चल रहा है, साथ ही एक नया विवाद और शुरू हो गया। तो वहां पर जो ट्रीटमेंट चलते हैं उसमें जो है डॉक्टर और नर्सों के बीच जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है वो भी नहीं बन पा रही है और साथ ही जो वहाँ मरीज होते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव होने की बात सामने आई है। लेकिन संतुलन दोनों के बीच में क्यों आखिर नहीं बन पा रहा है? कहीं तो कमी होगी, क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी के बीच में अगर संतुलन नहीं बन पा रहा है, स्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं विवाद की जड़ है। दोनों के बीच में कुछ बात है। हाँ जी हाँ, ये मामला आज का ही नहीं है, ये काफी पहले से चल रहा है कि जैसे कि
ये संविदा पे लोगों को रखते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। जब तक वो डॉक्टर के साथ लाइज़िंग बनाते हैं, किसी तरह की उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, तब पता चला उनको जाने का टाइम हो जाता है। तो एक परमानेंट जो नर्सिंग है, जो नर्सेज़ हैं वो परमानेंट नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो है यहाँ पे संविदा पे ही हैं और जो संविदा पे रहेंगी तो नेचुरल है कि उनकी उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि उनको तो पता है कि साल 2 साल के अंदर उनको जाना है। तो इसलिए वो भी अपनी मनमानी करती है और जो परमानेंट नर्स हैं, वो जो है टॉप पे हैं, तो उनका मतलब है कि जो हेड है या ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, तो वो अपना इन चीज़ों से थोड़े बचे रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजेश नेगी जी, मैं आपसे पूरा मामला और समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से थप्पड़ कांड सामने आया, जहाँ पर एक एम्स में तैनात डॉक्टर ने उसी की सहकर्मी नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। लेकिन देखिए, जब किसी बात को लेकर कि अगर स्टैंडिंग नहीं थी या विवाद था, तो मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता था। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे पूर्व भी एम्स में कुछ महापुरुष इसी प्रकार की घटना हुई थी, वहाँ पर बताना भी चाहिए। इसके बाद फिर से इस तरह की जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी बहुत निंदा भी करते हैं। तो कहीं न कहीं एम्स प्रशासन को इसकी ओर बहुत कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बार-बार इस तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, आपस में इनके कहीं न कहीं खनी हुई है आपस में और एक-दूसरे के साथ इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, चाहे डॉक्टर नर्स का हाथ उठा रहे हैं या नर्सिंग यूनियन हो या डॉक्टर्स की जो यूनियन है, कहीं न कहीं लोगों को इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है छवि जो है एम्स अस्पताल की खराब हो रही है और इस तरह की घटनाओं से मरीजों में भी कहीं न कहीं एक अस्पताल के प्रति रोष व्याप्त है। बिल्कुल, लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पर हो सकता है कि इलाज कर रही हो, तो जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। लेकिन अगर डॉक्टर की बात वो नहीं मान रहे, तो हो सकता है कि इस बात को लेकर डॉक्टर गुस्सा हुए हों। लेकिन इसमें इतना गुस्सा होने की ज़रूरत क्या थी? कहीं न कहीं मैं समझता हूँ काम का अतिरिक्त दबाव भी इनके ऊपर रहता है, क्योंकि एम्स में पेशेंट बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, लगातार वहाँ पे पेशेंट की आवाजाही रहती है और जो नर्सिंग स्टाफ है कहीं न कहीं वहाँ पे जो है कुछ पूरी परमानेंट नहीं है, जो परमानेंट वाले जो स्टाफ है उनके साथ में ओवरलोडिंग का काम की दिक्कत रहती है, उससे भी वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कहीं न कहीं और आजकल डॉक्टर का भी कहीं न कहीं एटीट्यूड पे अपना ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टरों को एटीट्यूड पर ध्यान देने की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि तैश में हर बात को लेकर तो तैश में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अधिकतर ये भी देखा गया है कि जब भी कोई मरीज आता है, तो डॉक्टर उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, जबकि वो सहकर्मी हैं, उन पर तो नहीं होना चाहिए था। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, आशीष डोभाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि ये पूरा मामला अब आपके सामने है, दोनों तरफ की क्या गलतियाँ रही होगी, नर्सिंग अधिकारी की क्या गलतियाँ रही होगी, डॉक्टर की क्या गलतियाँ रही होगी। हालांकि डॉक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, एफआईआर तक हो चुकी है। लेकिन अगर मामले की जड़ तक हम जाएं, तो मामले को गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा अगर आगे ना हो, तो हमको ये मामला समझना पड़ेगा कि नर्सिंग स्टाफ की क्या कुछ एटीट्यूड रहता है, डॉक्टरों का क्या कुछ एटीट्यूड रहता है, और दोनों में कैसे संतुलन बना रहना चाहिए। समीर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन अगर हम पिछले अध्याय को इसके देखें, ऋषिकेश एम्स को, क्योंकि वहां पहले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के ऊपर आरोप लगे थे और उसमें कार्रवाई हुई नर्सिंग स्टाफ को कहीं ना कहीं था। उससे जो नर्सिंग वो एक नाराजगी उनकी डॉक्टरों थी। और जहां तक वर्किंग का जो प्रेशर है ऋषि एम्स में, कोई मरीज होता है तो वीआईपी कल्चर जो है लगातार आते रहे हैं। उस दिन की जो घटना की बात करें, घटना हुई है उस दिन शनिवार का दिन था। सीएम सिंह ऋषिकेश एम्स में पहुंच रहे थे। एम्स में पहुंचने के कारण वो वार्ड था, वो कराया जा रहा था। डॉक्टर ने नर्स को कहा पेशेंट को दे, लेकिन नर्स को वो कन्वे नहीं हो पाया और कारण आपस में वो दोनों उलझ गए और बात इतनी बड़ी पहुंच गया। कहीं ना कहीं जो वर्कलोड है ज्यादा डॉक्टर्स पे है और उस पे वीआईपी जो नेता लोग लगातार विजिट हैं एम्स ऋषिकेश में, उससे मरीजों को दिक्कत होती है। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं आती है, तो पर कहीं ना कहीं रोक लगानी
पड़ेगी। बिल्कुल जो ठीक है है, लेकिन उसकी डॉक्टरों अग्रणी के पास संस्था में है, देखिए उसका एक डॉक्टर रुतबा है पूरे बिल्कुल देश में। हम्म देखिए देखिए सर, डॉक्टरों के पास में अतिरिक्त दबाव भी रहता है। देखिए अगर वो कुछ गलत इलाज कर दे या गलत इंजेक्शन ही लगा दे या ट्रीटमेंट कर दे, गोली दवाइयां भी दे दे, तो एक तो वो दबाव, परिजनों का दबाव, इसके अलावा प्रबंधन का दबाव, और साथ में जो सहकर्मी हैं उनमें भी अगर कन्वेंस नहीं हो पा रहा है तो उसका भी दबाव। तो कहीं ना कहीं महिला स्टाफ कर्मी को भी कन्वेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी सीनियरों की बात माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर ये देखा गया है कि जो स्टाफ नर्सें होती है वो बहस करने पर उतारू हो जाती है, और हो सकता है कि उस दिन भी यही हुआ हो। जी बिल्कुल समीर, बिल्कुल उस दिन इसी तरह हुई। स्टाफ नर्स ने कहीं ना कहीं आगे बढ़कर डॉक्टर गया है, और ये मामला था, ये कहीं क्लिनिक से है, क्योंकि उसमें 2 भागों में ऋषिकेश एम्स बढ़ चुका है। नर्स का अपना यूनियन है जो है इस रूप में भी सामने आया है। नर्स ने डॉक्टर की बात नहीं, डॉक्टर को गुस्सा आया, और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना थी वो का नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि कोई कह रहा है अपने जूनियर को कि बात का फॉलो करना चाहिए, और उस को भी बिल्कुल ठीक है। संजय शर्मा जी, देखिए जिस प्रकार से ये पूरी बातें निकलकर सामने आ रही थी, हो सकता है कि महिला स्टाफ कर्मी की भी गलती हो, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर की गलती हो, गलती किसी की भी हो। कन्वेंस कैसे किया जा सकता है, ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो बात आप भी कह चुके हैं कई बार। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये भी है कि दबाव डॉक्टरों पर है, दबाव तो महिला स्टाफ कर्मी पर भी है, दोनों पर दबाव है, लेकिन दबाव के चलते ऐसा नहीं है कि हाथापाई पर उतारू हो जाए। जी हाँ, दबाव तो दोनों पर ही है, क्योंकि जो नर्सेस हैं उनके पास स्टाफ कम है, साथ ही जो है मरीज बहुत ज्यादा है। अब वो भी सुबह से लगे हैं होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो उनकी समस्या को समझे, उनके आचार विचार को समझने के बाद ही उनके साथ जो है उनको जो काम बताते हैं उसमें एक शालीनता होनी चाहिए कि भाई ये काम इसको इस तरीके से कर लेना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर्स भी क्योंकि प्रेशर में होते हैं, वो भी रफ लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कितनी बार, तो इस बात को लेकर विवाद तो होना संभव है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को समझना चाहिए कि जो माहौल है वो गर्म है, और ऐसे माहौल में उनको संयम से काम लेना चाहिए। क्योंकि देखिए एम्स अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल रहता है, उसकी अपनी एक छवि होती है, और वहाँ पर इलाज कराने के लिए ना सिर्फ प्रदेश के बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी आते हैं, दूर दराज के लोग भी आते हैं। और अगर इस प्रकार की वहाँ पर उसको अखाड़ा बना दिया जाए तो उसकी छवि क्या रहेगी, उसकी छवि तो धूमिल हो जाएगी ना। जी हाँ, क्योंकि जब से एम्स बना है तो यहाँ पर शुरू से किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलता ही रहा है। और यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के बाद अगर लोग यहाँ पे आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है यहाँ पर वो स्टाफ होता है, वो भी क्या बोलते हैं कि जितना यहाँ का माहौल जो है उसको लेकर वो भी यहाँ पर अपनी बातें बता के जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज की कमी है, यहाँ हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत लोग हमें बताते हैं, लेकिन क्या है कि क्योंकि एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल है, इसके बार बार उंगली उठाना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी बातों को ना ध्यान देके हम ये चाहते हैं कि एम्स प्रशासन इन छोटी छोटी कमियों को दूर करे, लोगों को बैठ के बात करके को समझाए कि ये जो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं झगड़े का, ये ना हो, बैठ के बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा इनके। बिल्कुल, और देखिए अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, सिर्फ प्रबंधन की नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद हर एक स्टाफ कर्मी की है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे अधिकारी हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, उनको अनुशासन में रहना चाहिए। हालांकि अब देखिए इस पूरे मामले के बाद में, थप्पड़ कांड के बाद में डॉक्टर पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं था, क्या ये लाजमी नहीं था कि महिला नर्सिंग अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अगर ऐसा ही चलेगा तो जो है दूसरे लोगों के हौसले बुलंद होंगे, और वो डॉक्टर के साथ आने वाले समय में इस तरह का माहौल बनाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। इससे अच्छा था कि दोनों पर समान रूप से कार्रवाई होती, जिससे कि दोनों पक्षों को इस बात का एहसास होगी उनकी क्या गलती है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो गलतियों का एहसास नहीं होगा। और जब देखिए एक स्टाफ नर्स ने भी अगर अभद्रता की हो या मिसबिहेव किया हो तो कम से कम उसको भी सस्पेंड किया जाए, उससे भी नोटिस दिया जाए, जवाब तलब किया जाए, और ये पूछा जाए कि आपने किस बात को लेकर बहसबाजी की, डॉक्टर ने किस बात को लेकर बहसबाजी की। इस पूरे मामले की जब तक पड़ताल में नहीं जाएंगे तो मुझे ये लगेगा कि कम से कम ये एक तरफा कार्रवाई है।
आप क्या सोचेंगे इस मामले को? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक तरफा कार्रवाई है और इनको चाहिए था कि ये दोनों पक्षों को पहले पूछते पूरी बात, उसके बाद जांच करते, तब कोई सस्पेंशन करते, या डॉक्टर हो या नर्स हो, दोनों, और दोनों को हिदायत देते इस बात की कि दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत हो तो उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है आशीष डोभाल जी, जिस प्रकार से हम ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई है, हालांकि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके खिलाफ में नहीं होगी तो जो अन्य स्टाफ कर्मी हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। उनको तो ये लगेगा कि हम अभद्रता कर भी लें, बहसबाजी कर भी लें, तो कार्रवाई तो हम पर होनी नहीं है। आशीष डोभाल जी। समीर, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी समीर, बिल्कुल। सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेटवर्क स्लो है सर, मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो आपकी जो आवाज है दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप कीजिएगा, आपका नेटवर्क दुरुस्त करें। समीर, जी ठीक है, मैं संजय शर्मा जी कहना जी बताइए चाहूंगा कि लड़की बननी चाहिए ऋषि एम्स में, और एम्स की जो समिति है उसमें दोनों पक्षों को एक एक चाहिए। वीडियो देखे, साक्ष्य हमारे वीडियो लग रहा है किसकी गलती है क्या उसकी, और ये समिति बने, वो समिति कहीं ना कहीं दोनों को कहीं ना कहीं दंड देना चाहिए, एक तरफा दंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सही नहीं है तो उससे भी सवाल है। इतना बड़ा स्थान है, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी है, कहीं ना कहीं इस तरह के स्टाफ के लिए भी एक करना चाहिए, और जल्दी जो है और उन पर लगनी चाहिए, वो दोनों होनी चाहिए, जिससे बुला ना हो पाए। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजेश नेगी जी, मैं आपसे के पास में आना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजेश नेगी जी, लगता है डॉक्टर राजेश नेगी जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। संजय शर्मा जी, क्या ऐसी कोई कमेटी है वहाँ पर एम्स प्रबंधन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो इस प्रकार अगर कोई बहसबाजी होती है या कोई कांड होता है तो उस पर जांच करे, किसी भी प्रकार की समिति का गठन किया गया है ना? अभी तक तो ऐसा कोई गठन यहाँ पर नहीं है। एम्स ने अगर अंदर अपने स्टाफ या जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ कर्मचारी है, उनको लेके कोई कमेटी बनाई हो तो उसका संज्ञान उन्होंने हमें अभी तक नहीं दिया है। हालांकि इस ऐसे मामले में पुलिस और प्रशासन बैठकर बात कराते हैं। जो पहले एक कांड हुआ था अभी 1 महीने पहले, उसमें भी पुलिस और प्रशासन ने बैठ के बातचीत करी थी, तब का ये मामला सुलझा था। और इसमें भी मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन को बैठ के बात करनी चाहिए। और नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहूँगा संजय शर्मा जी की हर एक हॉस्पिटल में, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे एम्स हो, हर एक हॉस्पिटल में एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसमें एक प्रशासन का व्यक्ति हो मेंबर के तौर पर, एक डॉक्टर हो मेंबर के तौर पर, एक महिला अधिकारी हो मेंबर के तौर पर, कम से कम नहीं तो 5 सदस्यों की एक कमेटी हो जो इस पर जांच करे, और इस पर ही नहीं बल्कि हर एक मामले पर जांच करे। क्योंकि इस प्रकार से अगर मामले आते रहेंगे, जैसे ऋषिकेश एम्स का कुछ ही दिनों पहले एक और मामला सामने आया था, मुझे लग रहा शायद 1 सप्ताह की ही बात है, कि एक महिला के साथ में अभद्रता की गई है, छेड़खानी का भी मामला था। तो ऐसे अगर मामले लगातार आते रहेंगे तो उसकी जांच करने के लिए कोई अनुशासन कमेटी का गठन तो हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें प्रशासन को चाहिए कि हॉस्पिटल के, प्रशासन के, पुलिस के या समाज के कुछ लोगों को लेके एक ऐसी कमेटी बनाए जो दोनों पक्षों को आराम से सुने और एक निर्णय ले, और उस निर्णय को लेने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तो ऐसे में जो जिस तरह की मनमानी चल रही है, इन मनमानियों पर रोक लगेगी और लोग कुछ करने से पहले 50 बार सोचने लगेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और हमें जवाबदेही है, क्योंकि जवाबदेही किसी की नहीं है इस टाइम। जो इसका मन जो कर रहा है वो करने को कर रहा है। और ऐसे में चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, सबको अपनी मर्जी करने का एक मौका मिल रखा है, और उस मौके के हिसाब से वो लगातार जो है कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एम्स की बदनामी हो रही है, एम्स हमेशा हाईलाइट हो रहा है। और इसलिए जो है यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे इस बात को लेकर समझने लगे कि एम्स जाकर कोई फायदा नहीं है, वहाँ तो हमेशा आपस के झगड़े ही चलते रहते हैं, आपस के झगड़े चलते नौकरी को लेके हो। बिल्कुल ठीक है, इलाज तो होना नहीं है, आपस के झगड़े चलते रहेंगे। ठीक है,
डॉक्टर राजे नेगी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजे नेगी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है सर। हाँ सर, मैं थोड़ा सा और तेज बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए, सवाल हमारा ये चल रहा था कि देखिए, पहले तो ये एक तरफा कार्रवाई की बात लेकर चली कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हुई है, डॉक्टर को सस्पेंड किया है, एफआईआर तक हो चुकी है डॉक्टर के खिलाफ में। लेकिन ये शायद मुझे लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई है, कम से कम उस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए था। पड़ताल करने के बाद में अगर कार्रवाई होती तो हो सकता है कि ऐसा मामला सामने नहीं आता या इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। आप क्या सोचते हैं कि ये कार्रवाई हुई है तो क्या नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी? और दूसरा सवाल मैं आप ही से ये लेना चाहूंगा कि क्या किसी भी हॉस्पिटल में एक ऐसी अनुशासन कमेटी का गठन हो जो इस तरह की घटनाओं पर जांच करे, पड़ताल करे और फिर उस पर कार्रवाई की बात करे? देखिए, निश्चित तौर पर एक अनुशासनात्मक के लिए कमेटी होना बहुत जरूरी है एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स जो है शुरुआत से ही विवादों में रहा है। लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच की बात करें या अन्य विवादों पर भी लगातार यहाँ पर विवाद चलते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी यहाँ पे कमेटी का गठन हो जिसमें 5 लोग हों और इस पर जो ठोस कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। तो उसमें देखिए, मैंने तो यहाँ तक सजेस्ट किया है कि एक प्रशासन के व्यक्ति हो, पुलिस अधिकारी हो जो कानूनी दावपेच को समझता हो सकता है कि पूर्व डॉक्टर भी हो सकते हैं इसमें कि वो शामिल हो, या सीएमएचओ वगैरह हो, एक और डॉक्टर हो जो अच्छे जानकार भी हो सकते हैं। एक महिला अधिकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की बात होती है तो मुझे लगता है कि उनका पक्ष रखने वाला भी कोई हो, एक आध समाज से भी हो, और मुझे लगता है कि एक आध कलेक्टर द्वारा नामित एक व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से 5 या 6 लोगों की टीम बनाई जाए जिसमें एक समिति बना करके वो ऐसे इस तरह के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनकी जांच करें और फिर पुलिस में जाए। क्योंकि एक तरफा जैसे कि सस्पेंड कर दिया गया या एफआईआर कर दी गई तो ये पुलिस में पहले बाद में जाए, लेकिन पहले वो समिति अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें कि दरअसल हुआ क्या था, उसके बाद पुलिस में जाए। अब चूंकि देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है, एफआईआर हो गई है, तो उनके मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं दबाव तो रहा होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारी समस्याओं की जड़ है वो बहुत ज्यादा वर्कलोड है, और इसके साथ साथ चाहे नर्सिंग की ट्रेनिंग हो रही है चाहे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एडिकेट का पार्ट सिलेबस में लाने की बात भी गवर्नमेंट के द्वारा कही गई थी, वो अप्लाई नहीं हो पा रही, और इसी का असर कि कहीं ना कहीं चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो अपना आपा खो देते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही, चाहे वो उत्तराखंड के अन्य अस्पताल हो चाहे एम्स की हम बात करें। जगह जगह अगर हम अखबार खोलते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते में इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, और ये बहुत चिंता का विषय, क्योंकि एक मरीज जो अस्पताल में जाता है उसके डॉक्टर्स को लेके, उसके स्टाफ के प्रति लेके जो विचार होता है, कहीं वो विचार भी जो है आहत होते हैं जब डॉक्टर और स्टाफ के बीच इस तरह की घटनाएं होती है। ठीक है, अंतिम सवाल आशीष जी मैं आपसे ले लेता हूं, ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल समीर, इस घटनाओं को रोक कम से कम कौन है ऋषिकेश एम्स का शासन है, हमें पर नर्सिंग और का एक प्रोग्राम भी चलाना चाहिए, काउंसलिंग हो, लगातार हो, एक दूसरे अंडरस्टैंड कहीं। वैसे एम्स की जो कमेटी है वो पूरे केस को अध्ययन कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपका है कहीं चाहिए, सब लोग भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो यहाँ बना है इलाज का माना जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, स्टाफ काम कर रहा है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, चूंकि अब समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि ऋषिकेश एम्स अखाड़ा बना जहाँ पर डॉक्टर ने नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया, इसके बाद में अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, नर्सिंग अधिकारी के बीच में हाथापाई हुई। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर हुई है और इसके अलावा जो डॉक्टर है उन पर भी एफआईआर कर दी गई है। देखना होगा कि इस थप्पड़ कांड के बाद में आगे की किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्या महिला नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ में भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है तो पड़ताल करने के बाद में महिला अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि हाँ कानून उनके लिए भी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।